Okay, fine. Ornamental, then Pooja, absent. Rumi Parveen, absent. Sajjan Kumar, absent. And then Sania Noreen, are you there? Okay. Tabassum Raza. Yes, sir. Present, sir. Okay, thank you. Taskeen Fatima. Okay, turn off your mic then. Thank you. So today is 18th December. Today is your first class. एप्टीट्यूड से आप लोग क्या समझते हैं? आप लोग मुझे बता सकते हैं? एनीवन? एप्टीट्यूड की क्लास में आप आज ज्वाइंट हैं, तो व्हाट डू यू मीन बाय और व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड और बाय द टर्म एप्टीट्यूड? एनीवन? नो वन? सर एबिलिटी या कोई स्किल को एप्टीट्यूड ही बोलते हैं। किस क्या चीज क्या बोलते हैं? फिर से एक बार रिपीट करें। एबिलिटी या स्किल वगैरह, स्किल को एप्टीट्यूड कहते एबिलिटी या हैं। स्किल्स? जी एबिलिटी या स्किल्स को क्या बोलते हैं? एप्टीट्यूड? यस लिटरली। अच्छा, लिटरली नहीं, आप क्लास में एप्टीट्यूड उसकी सेंस में पूछ रहा हूँ। फाइन, कोई नहीं। मेरी स्क्रीन सबको विजिबल है ना? आई होप, राइट? ओके, थैंक यू। तर्क वितर्क, गूगल पे नहीं करना है कुछ भी। जब भी मैं क्लास में रहूं, गूगल नहीं करना है। नहीं आता तो मुझसे पूछो, गूगल नहीं। एप्टीट्यूड की क्लास में जैसे कि CUET जब से हुआ ना, तो इसमें एक चीज हो गया, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है? तो इस एप्टीट्यूड में आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है? मैथमेटिक्स भी है, रीजनिंग भी है, करंट अफेयर्स भी है, GK GS भी है। ठीक है? ये सारी चीजें इसी में आ जाती है कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट में। डोमेन अलग हो गया, डोमेन सब्जेक्ट्स अलग हो जाएंगे आपको। ठीक है? बट ये कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट में आपको मैथमेटिक्स, रीजनिंग, मेन ये दोनों होते हैं। करंट अफेयर्स तो अलग है, एंड GK GS है। गॉट इट? हाँ, आप लोग गूगल करोगे तो स्किल्स वगैरह वहाँ पे लिटरल मीनिंग इसका रहेगा, बट मैंने क्लास में बोला कि एप्टीट्यूड में आप लोग क्या समझते हैं। ठीक है? चलो, तो आज की क्लास में हम लोग इस एप्टीट्यूड में बेसिकली हम लोग आज रीजनिंग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रीजनिंग। रीजनिंग यहाँ पे कितने लोगों ने पहले रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस या फिर रीजनिंग से फैमिलियर हैं? कितने लोग हैं यहाँ पे जो जिन्होंने पढ़ा है रीजनिंग? प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स। कितने लोगों ने पढ़ा है? मैंने पढ़ा है। ओके, अमजद ने पढ़ा है, यस, नासिर ने भी, मुर्तजा ने भी पढ़ा है। यस सर, यस आई हैवंट। सिबगतुल्ला ने नहीं पढ़ा, ओनम ने पढ़ा है,
मैंने नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो देखो, बहुत लोगों ने पढ़ा होगा एंड बहुत लोगों ने नहीं भी पढ़ा होगा, एंड बहुत लोगों ने पहले सीयूईटी दिया भी होगा, बहुत लोगों ने नहीं भी दिया है, एंड कुछ लोग 12th में ही है, कुछ लोगों ने मैथमेटिक्स भी नहीं पढ़ा होगा। इसलिए मुझे सबको लेकर के चलना है, तो मैं सब चीज को बैलेंस करते हुए चलूंगा, ना ही ज्यादा ही बेसिक्स में चला जाऊंगा कि ABCD पढ़ाऊंगा, ऐसा भी नहीं। बट ऐसा है कि स्टार्ट वहां से करूंगा कि आपको समझ आ जाए, और आपको जहाँ पे जो चीज समझ नहीं आती है आप मुझसे पूछ सकते हैं माइक ऑन करके भी, ठीक है। बट उससे पहले परमिशन ले लीजिएगा कि सर मुझे ये क्वेश्चन है, तब आप माइक ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि एक ही बारी में सब कोई क्वेश्चन पूछने लगे फिर दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो एक बारी चैट में आप पहले पूछ लें, देन आफ्टर आप मेरे से क्वेरीज पूछ सकते हैं, जो भी चीजें हैं। तो चलो हम लोग प्रोसीड करते हैं। तो रीजनिंग में आपको बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे चैप्टर्स है, नंबर सीरीज है, लेटर सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग है, एंड बहुत चीजें हैं, लाइक डायरेक्शन सेंस टेस्ट है, आपको कैलेंडर है, क्लॉक एंड कैलेंडर, और ब्लड रिलेशंस से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे। तो आज की पहली क्लास में हम लोग कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे। ये कोडिंग डिकोडिंग आप वो मत समझ लेना जो कंप्यूटर इंजीनियर्स या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स लोग करते हैं, या फिर कुछ लोग इंजीनियर ही नहीं, जो लोग सीखते भी हैं अपने स्किल्स में ऐड करते हैं इन चीज़ों को, कोडिंग, ठीक है। तो ये वो कोडिंग नहीं है, बट सच कोडिंग डिकोडिंग अगर नाम है तो समथिंग उसी टाइप का है। एक कोड दिया जाएगा, आपको उसको डिकोड करना है, ठीक है। तो कोडिंग और डिकोडिंग में मीनिंग आया समझ, जो मैंने बताया। कोडिंग का मीनिंग क्या हुआ कि कोई एक चीज है जो कि उसकी मीनिंग जो है हाइड हिडन है उसमें ही, ठीक है, उसमें एक मैसेज है, आपको उस मैसेज को डिकोड करना है उसके एक्चुअल मीनिंग में। बात आई समझ? हम लोग एग्जाम्पल के साथ भी आगे बढ़ेंगे, बट अभी इसके मीनिंग को समझिए कि कोडिंग मीन्स टू हाइड द मीनिंग ऑफ एनी मैसेज, ठीक है। कोडिंग मतलब कि लाइक हम लोग बोलते हैं ना कि कोड वर्ड में बात कर रहा है, ठीक है। तो कोडिंग मीन्स टू हाइड द मीनिंग ऑफ एनी मैसेज, ठीक है। और यहीं पे आपको डिकोडिंग का मीनिंग क्या हो जाएगा कि डिकोडिंग मीन्स टू अंडरस्टैंड द एक्चुअल मीनिंग ऑफ दैट मैसेज, इस मैसेज का, ठीक है, ऑफ दैट मैसेज जिसको हमने कोडेड फॉर्म में लिखा था, तो उसको हमने डिकोड कर दिया, ठीक है। तो ये लिटरल मीनिंग हो गई। तो अब जैसे क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं इसमें, इसमें होता है कि आपको कोई वर्ड दिया जाएगा जो कि एक पर्टिकुलर वे में, किसी पर्टिकुलर फॉर्म में कोडेड होगा, और आपको क्या करना है, उसको उसी वे में, उसी पर्टिकुलर वे में आपको डिकोड करना है। फिर चाहे वो वर्ड हो या सेंटेंस हो, व्हाटएवर, आपको उसके अकॉर्डिंगली उसको डिकोड करना है। अंडरस्टूड? यहाँ तक किसी को कोई परेशानी, कोई दुख दर्द हो तो बताइए आप, कोई तकलीफ है? ओके, ठीक है, थैंक यू। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर गिवन एग्जाम्पल, ऑफ कोर्स मैं जाऊंगा आगे, एग्जाम्पल भी दूंगा, डोंट वरी। बिफोर गिवन एग्जाम्पल मैं आपको कुछ चीजें और बताना चाहता हूँ कि जो इस टाइप के, एक एग्जाम्पल ले लो, मान लो कि मैंने XYZ लिखा है, ठीक है, और इसको मैंने XYZ है, तो इसको मैंने एक फॉर्म में लिख दूंगा कि X को S, Y को, मान लो ये ZXXYZ है, ठीक है, और मैंने Z को S लिख दिया है, और X को 1 लिख दिया है, और X को 1 लिख दिया है, Y को मैं लिख देता हूँ 2, और Z को S लिख दिया है। अब इसको, ये तो आपको एक मैनर दे दिया है। अब क्वेश्चन क्या है, बेसिकली आप इस चीज को डिकोड करें।
इसको आप डिकोड कैसे करेंगे? तो डिकोड आप देखिए कि इस क्वेश्चन में ये जो आपको एग्जाम्पल दिया गया था, जो इस पर्टिकुलर वे में आपको इस चीज को डिकोड करना, ये वे है, आपको ये तरीका है, आपको इस चीज को डिकोड करना है। तो आप देख रहे हैं z है, यहाँ भी z है, और z को यहाँ पे हमने डिकोड किस चीज से किया है? s से किया है, और यहाँ भी z को डिकोड किया है s से ही। तो यहाँ पे आप देखिए ये z है, यहाँ z है, तो ये s से डिकोड होगा, ठीक है। और ये x है, और यहाँ भी x है, और यहाँ भी x है। अब देखो ये x और x 1 1 ऐसे से डिकोडेड है, तो हम इस x को, ये जो x यहाँ पे मेरा, उसको हम 1 से डिकोड कर दिए। और ये y यहाँ पे जो रहा, ठीक है, ये y किस चीज से डिकोडेड है? 2 से, तो मैंने यहाँ पे 2 कर दिया, और ये हो गया। और ये लास्ट में s है ना, यहाँ पे मैंने s को सॉरी ये s हटा दो यहाँ पे, क्योंकि एग्जाम्पल में ये s नहीं रहेगा ऑलरेडी से यहाँ पे, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस में मैंने दिया नहीं है। तो क्या रहा इसका डिकोडेड फॉर्म x y z z का 1 to ss। बात आई समझ जो मैं समझाना चाह रहा हूँ? लाइक एक पर्टिकुलर फॉर्म में आपको एक एग्जाम्पल था पहले से दिया गया, और आपको कहा कि इसी वे में आप इस चीज को डिकोड करें। आपने देखा ये z और यहाँ z दोनों का डिकोडेड फॉर्म s और s है, आप देख सकते हैं ना, यहाँ पे ये z है और यहाँ भी z है, लास्ट में भी z है, तो दोनों को डिकोड कैसे किया? s और s से। तो हमने भी यहाँ पे जो हमारा मेन क्वेश्चन है उसमें z को हमने s से डिकोड कर दिया, ठीक। अब आगे ये x है यहाँ पे, और यहाँ भी x है, और यहाँ पे हमें क्वेश्चन में भी x है। तो हमने क्या किया? क्वेश्चन में x को कैसे डिकोड किया? 1 और 1 से, और क्वेश्चन में हमारा यहाँ पे मेन है, तो मेन x को भी मैंने 1 से डिकोड कर दिया, रह गया ये y। और उसको y को कैसे डिकोड किया हमने? जैसे y को यहाँ पे 2 से डिकोड किया, तो वैसे y को मैंने यहाँ 2 से डिकोड कर दिया। तो ये सिंपली हो गया। बात आई समझ जो मैं कोडिंग डिकोडिंग का मीनिंग समझा रहा था आप लोगों को? किसी को कोई दिक्कत इस चीज में? अगर किसी को दिक्कत है तो आप बोल सकते हैं माइक ऑन करके, अगर नहीं है कोई दिक्कत तब भी यहाँ पे यस सर नो सर लिखिए, सो दैट कि मुझे लगे कि आप समझ रहे हो, ठीक है। आपके सामने चैट सेक्शन का ऑप्शन होगा, वहां पे आप बोल सकते हैं, ठीक है। लिटिल बिट कंफ्यूजन, क्या कंफ्यूजन है मोइन अशरफ? माइक ऑन करके पूछिए। सर ये 1 सेकंड तो बता दे एक मरतबा। दोबारा से बता दूं? दोबारा से मैं बता देता हूं, ठीक है। देखो आपको दिया गया एक पर्टिकुलर वे z x x y z, ठीक है, और उसका डिकोडेड फॉर्म s1 1 2 s लिखा गया। आपको कह रहा है कि इसी वे में आपको इस वर्ड को, ये जो आपको मेन क्वेश्चन है, इसको आपको डिकोड करना इसी वे में। तो आपने जब देखा कि यहाँ z है और लास्ट में भी z है, और यहाँ भी s है और यहाँ भी s है, तो आपने एक इमेजिन किया कि z को s से ही डिकोड किया और यहाँ भी z को s से ही डिकोड किया है। और आपके जो क्वेश्चन में, मेन क्वेश्चन में देख रहे हैं यहाँ भी z है, यहाँ z है, तो मैंने इमेजिन किया कि ठीक हम s लिख देते हैं, z को 2 z था, मैंने s लिख दिया, ये दोनों z का काम खत्म कर दिया। यहाँ पे रह गया यहाँ पे x और y। अब फिर से हम वापस जाएंगे, यहाँ पे देखते हैं ये x है और यहाँ भी x है, और दोनों ही x को यहाँ पे देख रहे हैं 1 और 1 से डिकोड किया है। तो मैंने क्या किया, इस x को भी 1 से लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। रह गया y बेचारा, y बेचारे को देखते हैं यहाँ पे 2 से है, ठीक है, तो इस y को हमने 2 से डिकोड कर दिया, तो हो गया ये डिकोड। बात आई समझ? अब वो ये जो कोडेड फॉर्म जो था, ये जो कोडेड फॉर्म, वो आपके माइंड पे डिपेंड करता है कि आपका माइंड कितना जल्दी वर्क कर रहा है, कि आप कैसे कितना जल्दी पैटर्न फाइंड कर पा रहे हैं। जैसे मैंने देखा कि यहाँ z, यहाँ z, यहाँ भी s, यहाँ भी s, तो ये मेरा माइंड से खुद से ही, मतलब मैंने इमेजिन किया, और देखो वो जो एज्यूम किया था मैंने, वो क्लियर हो गया यहाँ पे। तो ये आपके माइंड की स्पीड पे डिपेंड करता है, आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आपने कितने टाइप के कोडिंग डिकोडिंग सॉल्व किए हैं, और वहां पे कौन सा प्रॉपर रूल फॉलो हो रहा है, ठीक है। वही चीज अभी हम पढ़ेंगे। किसी ने बोला एग्जाम्पल की बात करने को, तो दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिया, ठीक है। अभी मैं एग्जाम्पल बेसिकली लेता नहीं, बट मैं ले लिया, सो दैट कि आपका भी जो भी क्वेश्चन है उसके साथ साथ क्लियर हो जाए, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेप, जो कोडिंग और डिकोडिंग का मीनिंग समझ गए। अब नेक्स्ट हम लोग
एक क्वेश्चन है, पूछिए मजहरुल। जी सर, ये जो कोड है कोड को डिकोड करते हैं, तो ये रूल क्या हर जगह रहेगा? जैसे एक्स को हमने 1 से कन्वर्ट किए हैं और वाई को नहीं एस नहीं, से। ये नहीं मजहरुल, ये रूल हर जी जगह नहीं रहेगा। वही मैंने अभी कहा ना कि जी आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आप कैसे उस रूल को, उस पैटर्न को आप फाइंड कर पा रहे हैं। ठीक है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जैसे देखेंगे क्वेश्चन को, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हाँ रे यहाँ पे ये मतलब यहाँ पे ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो आप जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और अलग अलग टाइप के पैटर्न्स आपको मिलते जाएंगे, तो आपको खुद ही मिल जाएगा। अभी नया नया लगेगा बहुत लोगों की, यार ये इतने सारे होंगे मैं कैसे करूं, तो वो टेंशन नहीं लेना, मैं इतना ज्यादा करवा दूंगा आपको टाइप्स, आप परेशान नहीं होइए। अभी मैं इतना ज्यादा करवा दूंगा कि आपको क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को डील कैसे करना है। ठीक है, अच्छे से। ओके फाइन, लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट सेक्शन। देखो, आपको आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ चीजें बता दूं। पोजीशन ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, पोजीशन ऑफ letters in English alphabet। तो आप जब देख रहे हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, तो देखो ए बी सी डी ई एफ जी, ये मैंने प्रॉपर जो हमने ए बी सी डी बचपन से पढ़ा है वो मैंने लिख दिया। ठीक है, अब देखो एक चीज यहाँ पे, ए कितने नंबर किस पोजीशन पे आता है? 1 पे, अगर हम फॉरवर्ड वे में जाते हैं तो। ठीक है, फॉरवर्ड वे में जाते हैं तो ए हमारे 1 पे आता है, बी 2 पे, सी 3 पे, डी 4 पे, ई 5 पे, एफ 6 पे, जी 7, एच 8, आई 9, जे 10, के 11, L 12, M 13, N 14, O 15, P 16, Q 17, R 18, S 19, T 20, U 21, V 20, 22, W 23, X 24, Y 25 and Z 26। ये फॉरवर्ड वे में जब हम काउंट करते हैं तो हमारा सारे लेटर्स का जो भी अल्फाबेट्स है उसके पोजीशन ऐसे आते हैं। ठीक है, और यही चीज अगर हम बैकवर्ड वे में जाए यहां से Z से, तो Z कितने नंबर पे आएगा? 1, ये 2, X 3 पे, और एक मिनट, W 4 पे एंड V 5 पे, एंड यहाँ पे U है तो U 6 पे, T 7, S 6, सॉरी S 8, R 9, Q 10, P 11, O 12, N 13, M 14, L 15, K 16, J 17, I 18, H 19, G 20, F 21, E 22, D 23, C 24, B 25 and A 26। ठीक है, and this one is backward। ओके, ये ऑर्डर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट होता है। ठीक है, फॉरवर्ड पोजीशन में और बैकवर्ड पोजीशन में। आप जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आपको ये पोजीशंस खुद ही याद हो जाएगा, और मैं कुछ ट्रिक्स भी अभी बता दूंगा कि कैसे तुरंत ही फाइंड करते हैं। ये इतना लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, इतना लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, पूरा ए बी सी डी लिखेंगे फिर उसके फॉरवर्ड पोजीशन को, ये बेसिकली मैंने बता दिया अभी, लेकिन इसके ट्रिक को मैं बता दूंगा कि तुरंत कैसे फाइंड करना है। ठीक है, लाइक जैसे कि एक ट्रिक मैं बता देता हूँ अभी, जैसे आपने ये वर्ड सुना होगा
सुना नहीं होगा, ये वर्ड सुन के लगेगा कि ये वर्ड किसी लड़की का है, इजोटी। नाम से लगता है ना कि ये किसी ज्योति नाम की लड़की का, इजोती, लगता है या नहीं, आप बताओ। लग रहा है ई ज्योति, ठीक है। तो ठीक है, तो देखो अब ई ज्योति, इस चीज से हमें यहाँ पे एक पैटर्न मिल जाता है। देखो ई है, आप देखो ई कितने नंबर में, फॉरवर्ड लेटर में 5 पे आ रहा है, यहाँ मैंने 5 लिख दिया। जे है, जे देखो फॉरवर्ड में 10 पे आ रहा है, 10 लिख दिया। ओ है, ओ देखो फॉरवर्ड में कितने पे आ रहा है, 15 पे आ रहा है, लिख दिया। एंड टी है, देखो फॉरवर्ड में टी 20 पे आ रहा है, 20 लिख दिया। एंड वाई देखो कहाँ पे है, 25 पे, लिख दिया फॉरवर्ड में। तो इजोती से आप याद रख सकते हैं 5, 10, 15, 20, 25। तो अगर मैं आपसे सिंपली पूछ दूं, बताओ अमजद यू कितने नंबर पे आता है, तो आपको अगर ये इजोती का पोजीशन याद है, T20 पे आता है, तो टी के बाद ही यू आता है, तो आप तुरंत ही फाइंड कर लेंगे U21 पे आता है, तुरंत फाइंड कर लेंगे ना। बस, तो अगर मैं रैंडमली आपसे पूछ दूं, बताओ सिबगत एल कितने नंबर पे आएगा, आपको पता है जे 10 पे आएगा, तो जे के एल, तो आप 10 पे जे आता है, के 11 पे, एल कितने पे आ जाएगा, 12 पे। इतना मन में ही काउंट करके आप बता सकते हैं ना। ये ट्रिक बेहतर है ना, इतना पूरा लिखने से बेहतर है ये ट्रिक हम याद कर लें। ये जो है हमारा मेथड टू रिमेम्बर इंग्लिश अल्फाबेट पोजीशंस, ये अच्छा ट्रिक है या नहीं, आप बताओ। वैसे भी लड़कों को लड़कियों का नाम जल्दी याद रहता है, तो लड़कों के लिए आसान है ये, है ना। तो इजोती इज लाइक नेम ऑफ अ गर्ल, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। इट साउंड्स लाइक अ गर्ल्स नेम, सो आप लोग इजोती से याद रख सकते हैं, लेकिन सारी चीजें ऐसे नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ठीक है, एक तो ये तो 5 के डिफरेंस पे मैंने आपको बता दिया, एक और ट्रिक बता देता हूं जो कि 3 के डिफरेंस पे होगा। ये देखो, ये पढ़ करके आपको क्या लगता है, सी फिलोरक्स, ये लग रहा है कोई नाम मेडिसिन का, डज इट साउंड्स लाइक मेडिसिन नेम, सी फिलोरक्स। तबस्सुम अभी आगे मत बढ़िए, क्वेश्चंस भी हम बताएंगे, डोंट वरी, अभी जितना सिखा रहा हूँ उतने पे रहिए, कि जो मैं बता रहा हूँ उतने पे रहिए, क्वेश्चंस तो हम सॉल्व करेंगे ना, अभी रूल्स एंड रेगुलेशन सीख लीजिए, फिर क्वेश्चंस पे जाएंगे। ये आप बस इतना बताएं मुझे कि ये सी फिलोरक्स पढ़ने के बाद आपको क्या लगता है कि ये किसका नाम हो सकता है, मेडिसिन का, या फिर आपके मन में कुछ और साइंटिफिक नेम, समथिंग लाइक दैट, लग रहा है या नहीं। ओके, मेडिसिन, ठीक है। तो अब देखो, फॉरवर्ड में ही C3 पे आ रहा है, मैंने 3 लिख दिया। F कितने पे आ रहा है, 6 पे, यहाँ 6 लिख दिया। 3, 6, 9, सॉरी 3, 6, 9, यहाँ पे 12, 15, 18, 21, 24, मैच करो, देखो सही लिखा है या नहीं। X देखो यहाँ पे 24, ये 24, U21 देखो, U यहाँ पे U21, ये लिख दिया 21, R देखो 18, ये R18, और O देखो 15, O15, और ये देखो L 12 पे, ये 12 पे, I 9 पे, 9 पे, F 6 पे, 6 पे, C 3 पे, 3 पे। ये फॉरवर्ड लेटर्स की ट्रिक है। आपको अगर इजोती याद रहता है अच्छी बात है, लड़की का नाम है। मेडिसिन का अगर साइंस में ज्यादा इंटरेस्ट है, फिलोरक्स याद रखिए, ये ज्यादा आसान रह जाएगा। आपको बोल दूंगा भाई डी कितने पे आएगा, तो सी के बाद डी आता है, डी 4 पे हो गया। आपको बोल दिया भाई एम कितने पे आएगा, एल के बाद एम आता है, एल का पता है 12 होगा, तो एम 13 हो जाएगा। आपको बोल दो भाई डब्ल्यू कितने पे आएगा, तो 21 के बाद 22 आता है, 22 के बाद 23 आता है, यू वी डब्ल्यू, तो डब्ल्यू 23 पे हो गया। ऐसे याद रख सकते हैं ना। W के बाद X आता है, तो आप जान रहे हैं कि X 24 है, तो X के पहले W आता है, तो W 23 हो जाएगा फिर से, ठीक है। तो याद रखने के लिए सबसे अच्छी ट्रिक है, याद रख लीजिए, ठीक है।
कभी नहीं भूलेंगे लोग, बिल्कुल। चलिए, आई होप एग्जाम में भी नहीं भूलेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो मैंने दो ट्रिक बताया है, ये जो दो नाम बताया है, ये फॉरवर्ड लेटर्स की बताया है। अब ऐसा नहीं कि आप बैकवर्ड लेटर में ये कांड कर दीजिएगा एग्जाम में, फिर बोलिएगा सर आपने तो बैकवर्ड बताया था, तो आपका ये झूठ पकड़ा जाएगा, क्योंकि मेरी ये क्लास रिकॉर्डेड है। आप यहाँ आकर देखेंगे और पता चल जाएगा कि सर आपने ये तो यहाँ बोला था, बट मेरा ही कमी था, मैं ही भूल गया। ठीक है, चलिए तो बैकवर्ड लेटर का भी जान लेते हैं, क्या होता है बैकवर्ड लेटर में। बैकवर्ड लेटर में इतना आसान तो नहीं, फिर भी एज सच आसान ही रहेगा। VQLGB ये याद रख लीजिएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है लेकिन याद रखने के लिए इजी है। पीछे से, ठीक है, VQLGB, पीछे से V 5 पे आता है, Q 10 पे आता है, L 15 पे आता है, G 20 पे आता है, एंड B 25 पे आता है। याद रख सकते हैं ना, या फिर पीछे से इसको भी याद रख सकते हैं, ज़ूरोली FC। जो याद रखना, ये 3 6 9, बार बार ये काउंट करता हूँ, 3 6 9 12 18 21 और 24। आपकी मर्जी है, जो याद रखो, मैं फोर्स नहीं करूंगा कि भाई साहब इसी को याद करो। आपकी मर्जी, जो आसानी लगे आप याद कर लो। बैकवर्ड में आप कुछ भी याद कर लो, ठीक है। आगे बढ़े। यहां तक किसी को कोई परेशानी है तो बताइए। कोई परेशानी किसी को? नो। चलिए, कोई दुख दर्द हो तो आप मेरे से शेयर कर सकते हैं, ठीक है, मैं हमेशा हाजिर हूं। अब नेक्स्ट हमारे पास हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कोडिंग। टाइप्स ऑफ कोडिंग, डिकोडिंग। क्लास इंटरेस्टिंग है या नहीं, पहले ये बताइए, फिर मैं टाइप्स में जाऊंगा। नींद तो नहीं आ रही किसी को? कोई माइक मतलब क्लास ज्वाइन करके सो तो नहीं गए? सब एक बार प्रेजेंट करिए अपना नाम चैट बॉक्स में, देखो जरा। ऐसा ना हो कि मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ एंड बाकी लोग सो रहे हैं। नो सर, सो इंटरेस्टिंग, ओके सर, वेरी इंटरेस्टिंग। सबको अपना प्रेजेंस दीजिए, जल्दी जल्दी जल्दी। मैं सबको देख रहा हूँ, आप लोग भी देख पा रहे हैं कि मैं आपको देख रहा हूँ। क्लास में जब तक मजा नहीं आया तो फिर मुझे भी मजा नहीं आएगा पढ़ाने में, ठीक है। सर ऑनलाइन क्लास में पहली बार मजा आ रहा है, अच्छा मस्त है सर, ठीक है। चलिए फिर ठीक है। आई थिंक कुछ लोगों को मजा नहीं आ रहा है, बहुत लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, लगता है वो लोग सो गए। अगर सो गए तो भाई आपका फ्यूचर भी सो जाएगा, ठीक है। प्रेजेंट, ओके गुड। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टाइप 1, जो टाइप 1 होता है वो ना लेटर और नंबर कोडिंग होता है। लेटर नंबर कोडिंग। अब आप सोच रहे होंगे ये लेटर नंबर कोडिंग क्या होता है यार, ठीक है। तो बेसिकली इन दिस टाइप ऑफ कोडिंग ना, हम लोग वैसे क्वेश्चंस को डील करते हैं जिसमें कि लेटर्स किसी वर्ड का, उसको रिप्लेस किया जाता है कुछ और लेटर या नंबर से, किसी एक स्पेसिफिक पैटर्न या रूल, उस किसी स्पेसिफिक पैटर्न या रूल को फॉलो करते हुए एक बेसिकली एक कोड बना देते हैं। और आपको क्या करना होता है कि उस पैटर्न या रूल को पहले डिटेक्ट करना पड़ता है, फाइंड करना होता है, एंड देन अकॉर्डिंगली आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको आप उसी पैटर्न और रूल के अकॉर्डिंगली आपको उसको डिकोड करना होता है। तो ये बातें आपको लग रहा हो यार इतना कॉम्प्लेक्स चीज बता दिया सर ने, अब मैं क्या करूं, ठीक है। जैसे मैं क्वेश्चन बनाऊंगा ना तो आपको तुरंत ही समझ आ जाएगा। तो जो बात अभी मैंने बोली उसको लिख दो तो आसानी होगी आप लोगों के लिए भी, कि इस टाइप ऑफ कोडिंग में वी deal with the questions
questions in which letters of a word are replaced by certain other letters or numbers, ठीक है, numbers according to a specific pattern or rule to form a code. देखिए यहाँ तक जो मैंने लिखा है ये कोई बकवास नहीं लिखा है, आपके समझाने के लिए लिखा है। ये देखो मैंने लिखा है कि इस टाइप ऑफ लेटर नंबर कोडिंग में हम लोग ऐसे चीजें से डील करते हैं। वी डील विद द क्वेश्चंस इन विच लेटर्स ऑफ अ वर्ड, जिसमें कि वैसे क्वेश्चंस को डील करते हैं जिसमें कि किसी वर्ड के लेटर को रिप्लेस करते हैं कुछ अदर लेटर या नंबर्स से, अकॉर्डिंग टू किसी एक स्पेसिफिक पैटर्न या रूल को फॉलो करते हुए एक कोड बनाने के लिए। ये लाइन समझ में आई? नाउ अब नेक्स्ट क्या करना है, यू आर मतलब आप, ठीक है, मैनी आप, यू आर रिक्वायर्ड टू डिटेक्ट द कोडिंग पैटर्न। जो यहाँ पे आपने कोडिंग पैटर्न, जो भी स्पेसिफिक कोडिंग पैटर्न आपने फॉलो किया ना, आपको बेसिकली उस कोडिंग पैटर्न को डिटेक्ट करना है। कोडिंग पैटर्न या फिर रूल बोलिए, आपकी मर्जी है, जो बोलना है बोलिए। एंड देन आंसर द क्वेश्चंस that are asked based on that specific pattern, ठीक है, जो भी पैटर्न वहां पे फॉलो किया गया। बात आई समझ? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, दुख दर्द कुछ भी हो आप बोलिए, यहाँ पे मैं सबकी बातें सुनूंगा। बताइए। क्लियर है? चलिए फिर तो मजा है सर। प्लीज एक्सप्लेन वंस मोर। ओके, वंस मोर, ठीक है, एक बार ही मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। मेरा मेन मकसद तो यही है कि आपको समझ आना चाहिए। देखिए दोबारा से पढ़ते, वी डील, देखो इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, मतलब लेटर नंबर कोडिंग में हम क्या करते हैं, इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस वी डील विद द क्वेश्चंस इन विच, हम वैसे क्वेश्चंस को डील करते हैं इन विच लेटर्स ऑफ अ वर्ड, किसी वर्ड के लेटर को हम रिप्लेस करते हैं कुछ अदर लेटर या नंबर से, किसी स्पेसिफिक पैटर्न और रूल को देखते हुए एक कोड को फॉर्म बना, मतलब एक कोड बनाने के लिए, ठीक है, टू फॉर्म अ कोड, एक कोड को बनाने के लिए। तो यहां तक समझ आया? अब आपको क्या करना है कि यू आर रिक्वायर्ड टू डिटेक्ट, आपको क्या करना है कि वो जो कोड बनाया, वो जो स्पेसिफिक पैटर्न से बनाया, उस पैटर्न को आपको डिटेक्ट करना। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटेक्ट द कोडिंग पैटर्न रूल एंड देन आंसर द क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड। फिर उसके बाद आपने अगर कोडिंग पैटर्न रूल को आपने डिटेक्ट कर लिया तो आप क्या करते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस को मतलब सॉल्व करते हैं। जैसे अभी हमने किया था ना वो Z-X-Y वाला, ठीक है, तो जिसमें कि मैंने देखा कि आगे भी Z पीछे भी Z था, उसको किससे किया था, 5 से कर दिया था, एंड X को 1 से कर दिया था, Y को 2 से कर दिया था ना ऐसा कुछ। तो हमने ये पैटर्न देख लिया था और उसके अकॉर्डिंगली वो जो था उसको हमने डिकोड कर दिया। यहाँ पे ऐसा ही किया था ना, हमें दिया गया था ये कोडेड फॉर्म और उसका डिकोडेड फॉर्म, हमने यहाँ से पैटर्न फाइंड कर लिया एंड उसी पैटर्न से इसको डिकोड कर दिया। बताइए समझ सबको? कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है?
बाय द वे मेरी रीजनिंग की क्लासेस इंटरेस्टिंग ही होती है। अगर आप लोग को इंटरेस्टिंग नहीं लग रही है तो आप लोग बोरिंग होंगे, मैं नहीं हूँ। मैं तो अच्छे से पढ़ाता हूँ यार, पूरी मेहनत से पढ़ाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि आपको समझ आ जाए। अगर फिर भी नहीं आ रहा समझ, फिर तो दिक्कत है। सर आ रहा है समझ, ठीक है। देखो ये इनको मजा आ रहा है। देखो पढ़ाई करने में किसी को मजा आता है? बताओ यार। मुझे तो कभी मजा नहीं आया पढ़ाई करने में, बट रीजनिंग बनाने में मजा आ रहा है। यस। हम लोग जब तैयारी कर रहे थे ना, तो हम मतलब मेरी रीजनिंग काफी अच्छी थी। हम सोचते थे यार मैथमेटिक्स क्यों पूछते हैं ये लोग, रीजनिंग ही पूछे सिर्फ। रीजनिंग से ना, सिर्फ और जीएसटी के कुछ भी नहीं पूछे, सिर्फ रीजनिंग पूछे एंड 100 में 100 मार्क्स का कट ऑफ डाल दे, हम 100 में 100 ला देंगे। मतलब मेरा एक फ्रेंड था मेरे साथ जो मुझे पढ़ाता था, मतलब पढ़ाता था नहीं, हम लोग साथ में पढ़ते थे एंड हम दोनों का कंपटीशन चलता था रीजनिंग में। तो हम दोनों ही अच्छे थे, ऐसा नहीं कि वो अच्छा था या मैं अच्छा था, दोनों ही अच्छे थे। तो जो क्वेश्चन उससे नहीं बनता था वो मुझे देता था, फिर मैं बनाता था, जो मुझसे नहीं बनता तो मैं उसे देता था। तो बेसिकली हम दोनों का कंपटीशन चलता था। एंड मैथमेटिक्स तो ठीक ठाक था, बट रीजनिंग में ज्यादा इंटरेस्ट था हमें। हम लोग चाहते थे पूरा पेपर जो इन्होंने इन लोगों को ना रीजनिंग से ही देना चाहिए था, मजा आता है इसमें। इसलिए भाई साहब को मजा आ रहा है, अमजद अली को। ठीक है, आप लोग को नहीं आ रहा मजा, पता नहीं आप लोग किस मिट्टी के बने, आई डोंट नो। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब आगे क्या बढ़ते हैं, इसी पैटर्न के बेस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, तभी आगे बढ़ेंगे क्या। ये जो पैटर्न आपको बताया, उसी पैटर्न के बेस पे 3-4 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ताकि देखें कि आपके दिमाग में कितना घुसा। देखो मैं थोड़ा सा लैंग्वेज इधर उधर का यूज कर लूं, लेकिन वही मजा आता है क्वेश्चन क्लास में। अगर मैं प्रॉपर फॉर्मल हो जाऊं ना क्लास में, तो फिर आपको भी मजा नहीं आएगा, यार ये कितना बोरिंग है, कैसे पढ़ाता है। ठीक है, तभी मैं चलिए आगे बढ़ते हैं। इन देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा और कोशिश करिएगा कि पहला ही क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाए, तो मुझे भी खुशी मिलेगी, मेरे अंतरात्मा को क्या बोलते हैं, सुख प्राप्ति होगी। हिंदी बोल रहा हूँ प्योर। ठीक है, तो इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, किसी कोड लैंग्वेज में, ठीक है, हमने क्या किया, गिव, GIVE, गिव है ना, उसको इज रिटन एज VIEG, and OVER is written as EVRO. Now the main question is, how will disk, disk be written in that same code, in the same code. क्वेश्चन किस किस को समझ आ गया, हाथ उठाए, सॉल्व नहीं करना, किस किस को, जिसका आगे आंसर प्लीज मेंशन मत करना चैट बॉक्स में, अच्छी बात आपका आ गया, लेकिन जिसको ये क्वेश्चन समझ आ गया हैंड रेज करे। क्वेश्चन बेसिकली पूछ क्या रहा है कि इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज गिव इज रिटन एज VIEG, किसी कोड लैंग्वेज में गिव को क्या लिख दिया हमने, VIEG लिख दिया, एंड ओवर को लिख दिया EVRO। ठीक है, तो अब कह रहा है कि उसी कोड लैंग्वेज में आपको डिस्क को आप क्या लिखेंगे, जो डिस्क होता है ना उसको क्या लिखेंगे उसी कोड लैंग्वेज में। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, अब ये जो कोड लैंग्वेज में इसको गिव और ओवर को कोड किया गया है, आप पहले उस कोड लैंग्वेज को फाइंड करें, यही करेंगे ना। और वो जैसे वो कोड लैंग्वेज आपको मिल गया, उसी के अकॉर्डिंग इस डिस्क को आप डिकोड कर देंगे। करिए जरा, देखते हैं किस किस का आता है।
अच्छी बात है, बहुत लोगों को समझ आ गया। जिस लोगों को नहीं आया तो प्लीज डिसअपॉइंट नहीं होना है, क्वेश्चन बहुत इजी है, एक बारी मैं सॉल्व करूंगा, कहेंगे ये तो यार ये तो मेरा बाएं हाथ का खेल था। ठीक है, जैसे ही मैं बताऊंगा आपको लगेगा फिर आसानी, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में और टफ लगेगा तो कहेंगे SIKD भाई साहब का आया है। चलिए अच्छी बात है, अमजद अली का SIKD आया है। ओनम सॉल्व तो आंसर भी लिख दीजिए, जरा मैं भी देखूंगा। फिर प्लीज कॉपी पेस्ट नहीं करना है कि भाई इसको SIKD आ गया और मेरा SIKD नहीं आया, मेरा कुछ और आ रहा है, तो भाई अब ये तो मेरा गलत हो गया शायद, या फिर इसका आ गया तो यही सही है, मैं छोड़ देता हूँ। अपना करिए ताकि मुझे लगे कि हाँ आप भी सीख रहे हैं। अगर किसी का कुछ और आया है तो और अच्छी बात है, ये नहीं कि भाई उसका आ ही गया मैं क्यों करूं, वो आपके सामने एग्जाम में नहीं बैठेंगे, इसका ध्यान रखिएगा। आपको खुद ही लड़ना है, खुद ही जंग को लड़ना है, खुद ही जंग को जीतना है, खुद ही जंग को सेलिब्रेट भी करना है। भले सेलिब्रेशन में बहुत लोग आ जाते हैं, ठीक है, लेकिन अभी किसी का कॉपी पेस्ट मत करिए। आपसे बन रहा है अच्छी बात, नहीं बन रहा तो बोलिए सर प्लीज बता दीजिएगा। जिनका आया वो बहुत अच्छी बात, जिनका नहीं भी आया वो कोशिश कर रहे हो, अच्छी बात है। SIKD आलिमा, सानिया, तबस्सुम, ओनम, अमजद, वेरी गुड। आई डोंट नो आंसर सही है फिर भी, लेकिन अगर आप लोगों का 4-5 का अगर ये आ रहा है तो अच्छी बात है। आई होप कि यही आंसर हो। बाकी लोग कोशिश कर रहे हैं या नहीं? नहीं बन रहा है तो लिख दीजिए सर, आप सॉल्व करिए। भाई इतना मोटिवेशन दे दिए आज की हम चाइना पे कब्जा करने की सोच रहे हैं। मोटिवेशन से आप किसी पे कब्जा करने की के लिए जा रहे हैं तो फिर तो बहुत गलत बात है। जितना आपको दिया गया उसी में कंट्रोल रहे, उसी को बचा करके रखें, वो ठीक है। किसी पे आप कब्जा करने जाएंगे तो फिर तो वो मेरे मोटिवेशन का आप नाजायज फायदा उठा रहे हैं, ये तो गलत है, ये तो गलत है अमजद अली। अगर मैंने मोटिवेशन दिया तो आप अपना जो भी है उस पे खुश रहें, क्यों किसी को हानि पहुंचाएंगे, क्यों किसी को ट्रबल देंगे। चाइना पे कब्जा करने वाले एक मिसाइल फेंकेगा आपका घर भी उड़ जाएगा, उड़ेगा नहीं जमीन में धंस जाएगा। अक्साई चीन हमारा है, ठीक है, ठीक है। चलिए आपका ले लीजिएगा जाके। बना बाकियों का? बाकी लोग कहाँ गए, जवाब दीजिए। नहीं बना तो कोई मसला नहीं, शर्माना नहीं है, मैं बताऊंगा फिर। अगर नहीं बोलोगे तो मैं नहीं बताऊंगा, चला जाऊंगा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। चला नहीं जाऊंगा क्लास छोड़ के, ऐसा नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चला जाऊंगा फिर। बाकी लोग प्लीज रिस्पॉन्ड करिए, मैं वेट कर रहा हूँ। 3 मिनट हो गए, 3 मिनट, 4 मिनट हो गए, सॉरी। बन गया है तो अच्छी बात है, जिनका जिनका नहीं बना तो बोलिए कि एक्सप्लेन कर दीजिए सर, नहीं तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाऊंगा बिना एक्सप्लेन करे हुए। इज देयर एनीवन? नो, देन ओके, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। कोई है जो एक्सप्लेन करवाना चाहता है मेरे से? ये सर नो बोल दीजिए, क्यों शर्मा रहे हैं पांडे जी? यस बोल रहे हैं, किस बात पे यस बोल रहे हैं? सॉल्व करना है मेरे को? वाह, बहुत जल्दी मोइन अशरफ ने बोल दिया यार। मैं इतना रिक्वेस्ट करूंगा, अब तो इनविटेशन छापूंगा कि भाई आपको समझ आया तो यस भेज दीजिएगा मैसेज में, ठीक है। अगर पहले बोले तो मैं रफ नहीं करता ना। कोई नहीं, वापस आ जाएगा।
आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ। आप लोग शर्मा बहुत ज्यादा आ रहे हैं मेरी क्लास में, शर्माएंगे तो कुछ भी नहीं सीख पाएंगे, ठीक है? इसलिए जब मैं जो बोलूं प्लीज कर दो, तभी कर दो, लेट मत मत करो, ठीक है? क्वेश्चन भी आ गया, अब चलो मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। देखिए क्या कहा कि किसी सर्टेन कोड लैंग्वेज में गिव को GIV, ये गिव है ना, उसको क्या लिख दिया है? VIEG, ठीक है? और उसी वैसे ही ओवर को क्या लिख दिया है? OVER को, OVR को क्या लिख दिया भाई? EVRO। आप ध्यान से इस चीज को देखेंगे, आप देखेंगे कि यहाँ G है, यहाँ G है, यहाँ I है तो यहाँ I ही है, यहाँ V है तो यहाँ V है, और यहाँ E है तो यहाँ E है। लेटर्स तो सेम ही है, लेकिन उसी को जंबल कर दिया है, ठीक है? पहले वाले को लास्ट में ला दिया है, ठीक है? I को वहां वहीं का वहीं छोड़ दिया है, और इस वाले को क्या कर दिया है? क्या किया है इसके साथ? V को ऊपर पहुंचा दिया है, और E को तीसरे नंबर पे पहुंचा दिया है। ई को पहुंचा दिया है तीसरे नंबर पे, ठीक है? तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे एरो नहीं करके 1 2 3 4 ये कर दिया। अब इसको क्या कर दिया? यहाँ पे 1 को यहाँ डाल दिया, 2 को कहाँ डाल दिया है? 2 को यहीं रहने दिया है, और 3 को यहाँ डाल दिया है, 4 को यहाँ डाल दिया है, ठीक है? तो आपके पास बन गया 3 2 4 1। अब वैसे ही इसको भी कर दो 1 2 3 4। अब जैसे 3 2 4 1 बना ना, चेक करना, वैसे यहाँ भी 3 2 4 1 होगा। अगर नहीं होगा तो फिर कुछ और पैटर्न होगा। 3 2 4 1, यहाँ पे 3 2 4 1 बना ना, इसलिए मैंने 3 2 4 1 लिख दिया। देखो वो ये जो 3 है वो कहाँ पे ऊपर में है? 3 ऊपर चला गया, यहाँ पे 3 ऊपर में था। वैसे ये 2 है, देखो 2 सेम पे ही है, यही रह गया। अब ये जो 4 है, ये 4 देखो 4 पे 4 वाला यही रह गया, एंड 1 यहाँ आ गया, ठीक है? तो देखो पैटर्न तो सेम है। अब वैसे ही आपको डिस्क का निकालना है, तो डिस्क का कैसे निकालेंगे आप ध्यान दीजिएगा। ये रहा हमारा डिस्क, DISK, 1 2 3 एंड 4, और हमें इसको क्या करना है भाई? 3 2 4 1 वाले पैटर्न पे लाना। मैंने पहले यहाँ 3 लिख दिया, 2 लिख दिया, 4 लिख दिया, 1 लिख दिया, ठीक है? अब देखो 3 यहाँ है तो 3 ऊपर चला जाएगा S पे, यहाँ आ गया। 2 यहाँ पे, I मतलब यहीं पे रह जाएगा, और 4 है तो 4 कौन है भाई? ये, तो 4 को यहाँ ला के रख दिया जस्ट इसके सामने के, एंड ये 1 है यहाँ आ गया। क्या बन गया भाई साहब? SIKD। आंसर इज करेक्ट। मजा आया? मजा आया सर? बहुत ज्यादा मजा। ओके, वेरी नाइस। अगर मजा आया तो एक और नेक्स्ट क्वेश्चन करें सर? सर जी बताइए सर। वाई नॉट सर? ओके सर, चलते हैं सर। इरेज कर लेते हैं पहले सर। देखो मैं जब क्लास में होता था, मतलब जब मेरी क्लासेस होती थी, जब मैं बच्चा था, तो मैं हमेशा से क्लास मॉनिटर रहा था जनरली। तो जो भी टीचर, क्लास टीचर होते थे ना, वो मुझे कहते थे, पूरा बोर्ड को वो गंदा कर देते थे, फिर कहते थे शम्स आगे साफ कर दो। वाह, एक मॉनिटर का ये काम। बेचारा क्लास पूरा, मतलब जो चौक होता था वो मेरे सर पे,
पहले चौक से पढ़ाया जाता था, अब ना मार्कर आ गया है। पहले चौक से तो मतलब जब जब भी साफ करने जाता था हाथ गंदा हो गया, सर भी गंदा हो गया, सब कुछ। छोटा होता मतलब हाइट भी छोटी थी तब, जब बच्चा था तब। तो अभी देखो टीचर कैसे खुद ही काम कर रहे हैं, खुद ही लिख रहे हैं, ना कोई मॉनिटर है, खुद ही रफ कर रहे हैं, लेकिन मैं गंदा नहीं हो रहा हूँ। अब डिजिटल इंडिया हो गया है। आपको तो मार्क्स बहुत मिलते होंगे, क्यों भाई? मॉनिटर था इसलिए? जब आप छोटे थे तब? अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर थैंक यू भाई, थैंक यू। जब आप छोटे थे, यस सर, वो सब दिन भी क्या दिन थे सर। मेरा प्रॉब्लम आ रहा था इसलिए ज्वाइन नहीं हो पा रहा था, अभी ज्वाइन हुआ और समझ नहीं आ रहा है। नजीरुद्दीन, ये आपकी प्रॉब्लम है, आप क्या करिएगा, रिकॉर्ड हुई है क्लास, क्लास रिकॉर्डेड देख लीजिएगा, ठीक है? अगर कोई परेशानी होगी नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिएगा। मैं यही कर सकता हूँ, क्योंकि एक आपके लिए तो पूरी क्लास को डिस्टर्ब नहीं करूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। देखिए, इन अ सर्टेन कोड अब लिखने की जरूरत नहीं है। आप लोग ये अंडरस्टैंडेड है कि मतलब अंडरस्टूड है कि ये मतलब लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम लोग करते हैं इंटेलिजेंस। देखो इंटेलिजेंस को मैंने लिख दिया। देखना मेरी स्पेलिंग खराब हो गई यहाँ पे। ETNIGILLECNE, ठीक है? अब आप बताइए कि मैथमेटिकल को कैसे लिखेंगे? मैथमेटिकल को कैसे लिखेंगे? आपको मैंने इंटेलिजेंस लिख करके दे दिया, ETNIGILLECNE, ठीक है? ECNE नहीं है, ENC है, सॉरी, ENCE। ETNIGILLECNE। तो आपको क्या करना है? ओह, सही लिखा था यार, गलत कर दिया फिर से। ECNE है, सॉरी, मैं इंटेलिजेंस को लिख रहा था यहाँ पे। ECNE ही है, ECNE। क्वेश्चन गलत नहीं है, अच्छा है क्वेश्चन। ECNE। INTELLIGENC इंटेलिजेंस है, उसको अगर हम लोग लिखते हैं ETNIGILLECNE, तो आप मैथमेटिकल को कैसे लिखेंगे ये बताइए। देखता हूं कौन करेगा पहले। मतलब कि इफ इन अ सर्टेन कोड इंटेलिजेंस इज रिटन एज ETNIGILLECNE, then how can mathematical be written in the same code? तस्कीन फातिमा ने लिखा थम तमालिकाई, क्या लिखा है? थम तामेलाकी, ओके, THAMTTAMELACI, ओके ओके, ठीक है। देखिए सबको अलग अलग फॉरेन लैंग्वेज पढ़ के आएंगे। ये देखो हातिम ताई क्या क्या लिखे हो भाई, हातम मेलासी, वाओ, हातम तामेलाकी, वाओ। ये कौन से लैंग्वेज में बात कर रहे हैं आप लोग, कोडेड फॉर्म में? हाँ, नासिर वानी, तस्किन फातिमा, ये देखो कोडेड फॉर्म में बात कर रहे हैं, कोडिंग डिकोडिंग। यस, वेरी नाइस। चले, लेकिन आंसर अलग अलग आ गया है, दैट मीन्स कि कुछ तो गड़बड़ है। सॉरी सर, H पहले होगा, कोई नहीं, देख लेंगे अभी। देखिए ओनम का भी HTAM, ठीक है, TAME, ठीक है, LACL, ठीक है।
LACI LACI ठीक है, बाकी लोग भी बताइए, देखते हैं क्या होता है। आलिमा ने भी बोल दिया हतम टामेला की। एक मिनट और है आपके पास, जवाब दीजिए। अगर नहीं बन पा रहा कोई मसला नहीं, आप यहाँ पे मेंशन करिए कि सर प्लीज एक्सप्लेन करिए, देन आई विल एक्सप्लेन इट। लेकिन प्लीज मुझे रिक्वेस्ट मत करवाइए कि सर मैं मतलब बार बार बोलूँ, आप एक्सप्लेन करूँ करूँ करूँ, देन लास्ट जब इरेज कर दिया तब आप बोलोगे सर एक्सप्लेन कर दो। नहीं, अगर नहीं आ रहा सिंपली बोल दो सर एक्सप्लेन। अब ऐसा भी नहीं कि खुद भी ट्राई किया नहीं एंड सर तो बता ही देंगे लास्ट में, छोड़ो यार क्यों करना, ये नहीं करना है क्योंकि एग्जाम में सर नहीं होंगे। ठीक है, मुर्तजा भाई IACI किया है लास्ट में, सबका आगे का सेम है लेकिन लास्ट के 4 डिजिट्स कुछ कुछ के डिफरेंट हो रहे हैं। LACI IACI ICAL क्या क्या है पता नहीं, देखते हैं। चलिए 1 मिनट हो गया, नहीं बन पाया बाकियों से। 4-5 लोगों ने आंसर किया, 18 लोग हैं, मतलब 13 लोग को समझ नहीं आई है। कोई बात नहीं, छोटा सा क्वेश्चन है, घबराना नहीं है, मैं बताऊंगा। देखना कहेंगे कि यार ये भी मेरे बाएं हाथ का ही खेल था। बताऊं या फिर रुकूं? जल्दी से यस और नो लिखिए, जल्दी जल्दी जल्दी। देखिए आप लोग को ये यस लिखने में मे बी, नो प्लीज सर वेट, ओके ओके ओके, नहीं सर बताइए। देखिए 1 मिनट और दूंगा बस। लेट से ज्वाइन किए हैं सर, समझ नहीं आया। तो मैं, ये मेरी गलती नहीं है फैज रहमान जी, मैंने फर्स्ट क्लास में बोल दिया है कि अगर आप लेट ज्वाइन करेंगे तो मैं तो एंट्री नहीं दूंगा, रिमूव कर दूंगा। एंड अटेंडेंस आपका रोज होगा, तो ये भी आपकी परेशानी है, मेरी परेशानी नहीं है। ठीक है सर, चलो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, टाइम हो गया 3 मिनट ज्यादा। पर क्वेश्चन मैं 3 मिनट्स ही दूंगा, बाकी आपकी मर्जी है आप कितने मिनट्स में सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि सिंपल है कि किसी एक सर्टेन कोड में आपको इंटेलिजेंस को मतलब कोड किया गया है, एंड वैसे ही मैथमेटिकल को वो कोड को फाइंड करके मैथमेटिकल को आपको उसी कोड में लिखना है। तो पहले हम इंटेलिजेंस को देखते हैं। I है, N है, T है, E है, LLIGENCE। हाँ ठीक है, चलो कोई नहीं। और कोड क्या है भाई? E है, T है, N है, I है, G है, I है, L है, L है, E है, C है, N है, E है। जरा देखें इसमें क्या कांड किया है लिखने वालों ने। INTELLIGEN, देखो यार बहुत ही आसान है, 4-4 में इसको डिवाइड कर दिया है। INTELLIGENCE, ठीक है। और जो 4-4 में डिवाइड जो किया है ना, जो फोर्थ वन है, देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऐसे कर दिया है। एंड फिर क्या किया है, 4 3 2 1 कर दिया शायद। देखो ये 4 यहाँ पे आ गया, T3 ये 4 3 2 4 3 2 1, वही है 4 3 2 1 4 3 2 1। ये डांस नहीं सीखते हैं वैसे, ही 1 2 3 4 4 3 2 1 वही हो गया। जरा देखिए सही क्या आना मैंने, 1 2 3 4 4 3 2 1, 1 2 3 4 4 3 2 1, 1 2 3 4 4 3 2 1। सो इसी चीज को फॉलो करना है आपको। आपको पैटर्न मिल गया ना, 1 2 3 4 4 3 2 1। अब क्या करना है, मैथमेटिकल को इसी फॉर्म में आपको डिकोड कर देना है, सॉरी कोड कर देना है, डिकोड नहीं। मैथमेटिकल तो ऑलरेडी डिकोडेड है, उसको अब कोड फॉर्म में लिखना है। तो लिख देते हैं मैथमेटिकल, यहाँ पे मैथमेटिकल
मैथमेटिकल। तो इसको सबसे पहले आपको 1 2 3 4 करना डांस। चलिए कर देते हैं डांस इसको। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। वह एक इन 4 वर्ड्स। तो अब इसको क्या कर दिए हम, 4 3 2 1 कर देना है ना। तो 4 3 2 1, 4 3 2 1, 4 3 2 1 में हमें कन्वर्ट करना है। जरा देखिए यहाँ पे 4 क्या है भाई, h है। तो h को मैंने यहाँ पे लिख देना है, लिख देता है तो लिख देते हैं h। और जरा देखिए भाई साहब 3 पे क्या है, t है तो t लिख दिया, 2 पे क्या है, a है तो लिख दिया, और यहाँ पे m है ये लिख दिया, HTAM डन। नेक्स्ट फिर से यहाँ देखो t है, 4 पे t है ना तो t लिख दिया, 3 पे a है a लिख दिया, 2 पे m है m लिख दिया, e हो गया। ठीक है, वैसे ही LACI लिख दो, LACI। तो HTAM TAME LACI। सर कोई अदर एग्जाम्पल नहीं समझने की, नहीं आया समझ आपने क्या कहा, आई डोंट नो, ये समझ नहीं आया जो मैंने एक्सप्लेन किया। नाइदा आप माइक ऑन करके भी बोल सकते हैं अगर मुझे समझ नहीं आई आपकी बात क्या पूछ रहे हैं। समझ नहीं आई कोई मसला नहीं, मैं दोबारा से रिपीट कर दूंगा। देखो इंटेलिजेंस एक वर्ड है, ठीक है, उस इंटेलिजेंस को किसी कोड में लिखा गया है, और वो कोड आपको बेसिकली फाइंड करके, जो वो कोड है बेसिकली वो कोड का पैटर्न फाइंड करके आपको मैथमेटिकल को उसी कोड में लिखना है। तो आपको जो इंटेलिजेंस को इस कोड में लिखा गया है ना, आपको वो कोड का पैटर्न पहले फाइंड करना है। तो आपने देखा INTELLIGENC लिख दिया एंड देख, और उसके जो कोडेड फॉर्म उसके सामने लिख दिया। हाँ मैं वही समझा रहा हूँ, आप देखो ना नाहिदा आप देखो यहाँ पे मैं वही समझा रहा हूँ, जो इंटेलिजेंस है उसका कोड को उसके सामने लिख दिया मैंने। ये देखो मैं उसके सामने यहाँ पे I के सामने E लिख दिया है, N के सामने T लिख दिया है, T के सामने N, E के सामने I, L के सामने G, LIL GL EENC CN EE, मैंने सबके सामने सबको लिख दिया है। बट ये जो लिखा ना तो मैंने देखा कि INTEETNI LLIGG, मैंने पहले एनालाइज किया कि पैटर्न क्या चल रहा है, कोड क्या है, रूल क्या लग क्या रहा है यहाँ पे, वो मैंने देखा। मुझे लगा कि ये देखो ये 4 4 में डिवाइडेड है ऑलरेडी से, ये जो है ना ये 4 4 में डिवाइडेड है। क्या INTE 1 2 3 4 हो गया, मैंने मेंशन कर दिया 1 2 3 4। ये देखो INTE को क्या कर दिया इन्होंने, पीछे से ऐसे लिख दिया, E को यहाँ कर दिया है, T को यहाँ कर दिया है, N को यहाँ कर दिया है, और I को यहाँ कर दिया है। तो ये 4 पार्ट अलग कर दो। वैसे ही अब LLIG जो है 1 2 3 4, G को फिर यहाँ कर दिया है, I को यहाँ कर दिया है, L को यहाँ कर दिया, और L को फिर यहाँ कर दिया, इसको इस पार्ट को अलग कर दिया। वैसे ही अब ENCE है, E को पीछे कर दिया, C को यहाँ कर दिया, N को यहाँ कर दिया, E को यहाँ कर दिया। ठीक है, तो ये पैटर्न आपको मिल गया। पैटर्न समझ आया नाहिदा? उसी चीज को मैंने 1 2 3 4 कर दिया, 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 कर दिया। जो फोर्थ पोजीशन फर्स्ट पे आ गया, थर्ड पोजीशन यहाँ पे सेकंड पे आ गया, सेकंड पोजीशन थर्ड पे आ गया, एंड फर्स्ट पोजीशन फोर्थ पे आ गया। बताइए नाहिदा, आया समझ? ओके आ गया। तो उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आपको क्या करना है, मैथमेटिकल को कोड करना है। तो आप देखिए MATHEMATICAL है, ठीक है, एंड 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 यहाँ मैंने कर दिया। चलो अब 4 4 में सब बट गया है ना, 4 4 में बट गया है। तो अब 4 4 में बट गया है, इसको हम ये कर देते हैं, जो फोर्थ पोजीशन पे है ये जो H है उसको मैंने आगे फेंक दिया उठा करके, T को सेकेंड पे फेंक दिया, A को थर्ड पे फेंक दिया, और M को लास्ट में फेंक दिया। वैसे ही इसको यहाँ फेंक दो, इसको यहाँ फेंक दो, इसको यहाँ फेंक दो, और इसको यहाँ फेंक दो, पीछे से आगे फेंकते जाओ, और आगे वाले को पीछे फेंकते जाओ।
यही ना, 1 2 3 4 4 3 2 1 हो गया। 1 2 3 4, 1 को 4 कर देते हैं, सॉरी 1 को मतलब लास्ट में कर दिया, एंड 2 को सेकेंड लास्ट में कर दिया, 3 को थर्ड लास्ट में कर दिया, एंड फोर्थ को टॉप बना दिया। जो क्लास का लास्ट बेंचर था वो आज टॉपर हो गया, यूपीएससी टॉपर। बात आई समझ? पैटर्न समझ आया? सबको आ गया? अब भी नहीं आया तो भाई प्रॉब्लम है, कुछ तो प्रॉब्लम है आपके अंडरस्टैंडिंग में। इतने अच्छे से और कोई नहीं समझा सकता। आई डोंट नो, अगर कोई समझा दे तो। सर एक डाउट है, शिवगत जी पूछिए सर, क्या डाउट है? माइक ऑन करके पूछिए। नासिर भाई मुस्कुरा रहे हैं आप, क्या बात है? पूछिए जल्दी। सर ये पूछना था सर, ये जो इसे डिकोड करेंगे तो हमेशा इसको हमेशा फॉरवर्ड्स में ही करेंगे जब पैटर्न करना होगा तो 1 2 3 4 4 3 2 नहीं 1। नहीं दोस्त, वो वही तो कह रहा हूँ ना, मेन मसला यही हो जाता है कि पैटर्न आपको फाइंड करना है। अभी आपने 2 ही क्वेश्चन किए हैं इसलिए आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर लोगे ना, अलग अलग पैटर्न आपके माइंड में घुस जाएगा इसका, कोडिंग डिकोडिंग का। तो आप जैसे ही क्वेश्चन देखोगे ना, क्वेश्चन देखने के बाद आपके माइंड में खुद ही लग जाएगा, हाँ यहाँ पर ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, एंड उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आप क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ओके ओके सर, थैंक यू। तबस्सुम रजा, पहले वाले पैटर्न से इसे हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चंस अलग अलग होते हैं, और अगर एक ही पैटर्न पे सारे क्वेश्चंस हो तो फिर तो इजी हो गया ना रीजनिंग। रीजनिंग का नाम मतलब ही नहीं रहा कुछ। तो एक ही पैटर्न पे रीजनिंग नहीं होता है, वो अलग अलग पैटर्न्स होते हैं। वो आपके माइंड कितना फास्ट वर्क करता है, माइंड के स्पीड पे डिपेंड करता है कि आप उस पैटर्न को कितनी जल्दी कैच करते हैं, और उस स्पीड को कैसे बढ़ाएंगे। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा ये स्पीड बढ़ेगा खुद ही। मैंने पता है कोडिंग डिकोडिंग के अराउंड 2000 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे आज तक अपनी लाइफ में, उससे मोर देन 2000 आई गेस। इस वजह से मैं देखने के साथ बता सकता हूँ कि भाई यहाँ पे ये पैटर्न लग रहा है। हो सकता है कुछ क्वेश्चन ज्यादा टिपिकल हो, ज्यादा मैंने मतलब वो पैटर्न देखा ही नहीं हो सकता है मैं फंस जाऊं, बट उसको भी सॉल्व कर लूंगा, बट इट विल टेक टाइम। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मेक्स अ मैन परफेक्ट नहीं, वुमेन को ही परफेक्ट करता है, तो जनरलाइज करके मैं मैन बोल रहा हूँ। ठीक है, तो डोंट वरी, वुमेन परेशान नहीं होइएगा, मैं आपके लिए ही बोल रहा हूँ कि आप भी प्रैक्टिस करिएगा तो आप भी परफेक्ट हो जाइएगा। ऐसा नहीं है सिर्फ मैन वाले खुश नहीं हो जाए। ठीक है, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपकी स्पीड बढ़ेगी, और उतने ही ज्यादा आप जल्दी से आंसर देंगे हमारे क्लास में। ठीक है, हमारे क्लास में क्या, एग्जाम में भी, और आप टॉपर बन जाएंगे, यूपीएससी टॉपर। जैसे ये 1 4th पे हो गया एंड 4th फर्स्ट पे हो गया ना, वैसे ही आप भी हो जाएंगे। ठीक है, आगे करें एक क्वेश्चन और। डोंट फॉरगेट वी आर डूइंग लेटर नंबर कोडिंग। ठीक है, टाइप 1 ही कर रहे हैं अभी, इस वजह से डोंट फॉरगेट, ये चीज हम लोग अभी लेटर नंबर ही कोडिंग कर रहे हैं, टाइप 1 ही कर रहे हैं, इसको भूलना नहीं है। एंड उसमें अभी हमने 2 क्वेश्चन ही किए हैं, और 2-3 क्वेश्चन करेंगे, तब पता चलेगा कि हाँ भाई एक ही टाइप में बहुत सारे पैटर्न आ सकते हैं। ठीक है, अभी आपने 2 पैटर्न के क्वेश्चन किए है ना, किए ना भाई साहब, ये सुन लो। एक वाला अभी किया था वो डिस्क वाला, आगे पीछे मतलब कि आगे पीछे कर दिया पूरे वर्ड को, और यहाँ भी आगे पीछे ही किया, लेकिन 4-4 पार्ट में डिवाइड करके किया। तो ये चीज आपके माइंड पे डिपेंड करता है कि आपका माइंड कितना जल्दी कैच करता है पैटर्न को, और उस पैटर्न कैचिंग पावर को कैसे बढ़ाना है। भाई कोई कैप्सूल नहीं है, जितना प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस को उतना ही ज्यादा आपका ये सॉल्व होगा, मतलब सॉल्व करने का पावर बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लें दोस्तों, भाइयों बहनों। ओके, ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये है कि जैसे देखिए, अगर गुडनेस को GOODNESS, गुडनेस,
गुडनेस को अगर मैं लिख देता हूं HNPCODTR, तो आप ग्रेटनेस को कैसे लिखेंगे सेम कोड में? जल्दी से बताइए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए आंसर। 4:24 हो रहा है, 26 में जल्दी से मुझे जवाब चाहिए तो चाहिए, मैं कुछ नहीं जानता। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जब क्लास स्टार्ट होती है प्लीज मेरे रिमाइंडर की वेट मत करें। जैसे ही क्लास की टाइमिंग है 3 बजे है, तो 3 बजे आप क्लास ज्वाइन कर लें। ये नहीं कि सर मैसेज किए ही नहीं तो क्लास नहीं ज्वाइन करेंगे, ठीक है? और वैसे भी जब भी मैं यहाँ पे लाइव होता हूँ तो आपको शायद नोटिफिकेशन आ जाती होगी आपके डिवाइस में कि सर इज लाइव, तो हम ज्वाइन कर लें, ठीक है? तो मेरे नोटिफिकेशन का, मेरे रिमाइंडर का वेट ना करें। और मैं ये हर रोज लेता हूँ अटेंडेंस, सो प्लीज बी केयरफुल। अगर कोई भी बंदा कंटिन्यूस 3 क्लास बिना किसी रीजन के मिस करता है, मैं उसे परमानेंटली रिमूव कर दूंगा। इसलिए ध्यान में रखें इस चीज को, क्लास मिस नहीं करें, नहीं तो आपका बहुत चीजें देखो, रिकॉर्डेड क्लास तो आपको मिल ही जाएगा, लेकिन जो लाइव क्लासेस का मजा है ना वो रिकॉर्डेड में नहीं मिलेगा। क्या कहते हो आप लोग, मिलेगा? जो लाइव क्लासेस का मजा वो रिकॉर्डेड में मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसलिए टाइम पे क्लास ज्वाइन कर लीजिए, और ताकि मैं भी निराश ना हो। मुझे भी गुस्सा बहुत आता है, मैं पढ़ाता अच्छा हूँ लेकिन गुस्सा ज्यादा जल्दी आता है मुझे, तो मुझे गुस्सा नहीं दिलाएं आप लोग कहीं, क्या पता मैं किसी दिन बाद में आप लोग पे गुस्सा हो जाऊं, फिर आप लोग कहेंगे सर तो बहुत गुस्से वाले हैं। इसलिए मुझे गुस्सा नहीं दिलाएं आप लोग, कोशिश करिएगा। 4-5 लोगों के आंसर आ गए हैं, देख रहा हूँ। HQFZUMFRT, ठीक है। किसी का TR हो गया है लास्ट में, किसी का RT हो गया। क्या बात है भाई, आरती और TR में? TR JNU में थर्ड रूममेट होता है, आप लोगों को पता है, मैं JNU में हूँ। TR मतलब थर्ड रूममेट, और आरती तो आपको पता ही, आरती होता है, लड़की भी होती है, और पूजा में आरती भी होता है, ठीक है? चलिए 426 से 427 हो गया है, 4-5 लोगों के आंसर आए हैं। क्या मुझे ये एक्सप्लेन करने की नीड है? जल्दी से बताइए, यस और नो, जल्दी जल्दी जल्दी। नो, सानिया नूरी ने बोल दिया नो, नाहिदा ने बोल दिया, मोइन अशरफ ने बोल दिया यस। और कोई जिनको ये समझने में प्रॉब्लम है तो मैं समझा दूंगा, कोई मसला नहीं है, डरना नहीं है, बोल दो। सिबकतुल्लाह ने बोल दिया, चलो कोई नहीं। अब 2 भाई साहब ने बोल दिया, अगर नहीं समझाऊंगा तो मुझे गोली मार देंगे लोग, तो समझाना तो पड़ेगा। भाई तबस्सुम ने भी बोल दिया, देखो अब तो और समझाना ही पड़ेगा, कोई नहीं। गुडनेस है, उसको कोड किया है हमारे क्या, मैंने ही कोड किया है, चलो कोई नहीं। HNPCODTR, ठीक है? आप देखो ना कि कोड कितना आसान है। G के बाद H है, N के बाद O है, O के बाद P है, C के बाद D है, N के बाद O है, D के बाद E है, S के बाद T है, R के बाद S है। मतलब कि यहाँ +1, यहाँ पे -1, यहाँ पे +1, यहाँ पे -1, यहाँ पे +1, यहाँ पे -1, यहाँ पे +1, यहाँ पे -1। तो वैसे ही आपको ग्रेटनेस को कर देना है, GREATNE, सबसे आसान था ये। इसको क्या करना है भाई, +1 -1 हो रहा ना, तो यहाँ पे +1 कर देंगे, यहाँ पे -1 कर देंगे, यहाँ +1, यहाँ -1, यहाँ +1, यहाँ -1, यहाँ पे +1, यहाँ -1, यहाँ पे +1, +1 है ना? चलो देख लेते हैं। यहाँ पे +1 किया, H हो गया। -1 किया, क्या होगा भाई जल्दी बताओ? R में -1 करेंगे क्या होगा? Q होगा। और E में +1 करेंगे F होगा। A में -1 करेंगे क्या होगा?
तो पीछे चले जाएंगे, ए में माइनस करेंगे जेड हो जाएगा, है ना, बिल्कुल सही। और यहाँ पे +1 हो जाएगा, तो टी में +1 क्या क्या हो गया, यू हो गया, एन में माइनस किया क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, और ई में +1 कर दिया एफ हो गया, एस में -1 कर दिया क्या हो जाएगा, बताइए, एस में माइनस कर दूंगा क्या हो जाएगा, कोई नहीं बोल रहा है, आर, और यहाँ पे +1 कर देंगे टी हो जाएगा, तो HQFZUMFRT, ठीक है, ये तरीका है। अब देखो ये +1 -1 में कंफ्यूज नहीं होना है, अगर आपको नहीं आ रहा इसको किसी और तरीके से समझ सकते हैं। आपको क्या करना है, सबका पोजीशन लिख दीजिए। आपको इजोती याद है ना भैया, भूले नहीं है ना इजोती को, इसको एग्जाम तक अपनी गर्लफ्रेंड मान लीजिए, गर्ल्स अपनी फ्रेंड मान लो और बॉयज अपनी गर्लफ्रेंड मान लो इजोती को, ठीक है। नाउ इसको फॉलो करिए, जी जी ये 5 ई है ना, ई 5 पे है तो EFG 5 6 7, ये 7 हो गया, जे है, तो अब देखो ये आर है ना, कहां पे आएगा बताओ जल्दी, OPQR, ओ कितने पे है भाई, 15 पे, तो OPQR, OPQR, ओ 15 पे है तो PQR 16 17 18, आर हो गया 18, ई तो है ही 5, ए है ही 1, टी है 20, एन हो जाएगा 14, ई हो गया 5, एस हो गया 19, ये भी एस हो गया 19, ठीक है। तो अब क्या ये +1 -1 का मसला देखो, सात में +1 कर दिया 8 हो गया, 18 में -1 17, 5 में +1 6, ए में -1, देखो ये 1 में -1 करेंगे तो ऐसे तो 0 होगा, लेकिन इस कंटेक्स्ट में देखेंगे तो 26 होगा, ठीक है। अब 0 मत कर देना आप लोग, तो 1 में -1 करेंगे तो 26 होगा, ये कोडिंग डिकोडिंग का रूल है, ये मैथमेटिक्स नहीं लगाइएगा यहाँ पे। और 20 + 1 21, 14 - 1 13, एंड ये क्या है, 5 + 1 6, एंड 19 - 1 18, और 19 + 1 20। तो देखो 8 17 6, और ये 26 21 13 6 18 20, ये जो पोजीशंस है ना, उस पोजीशन के लेटर्स यहाँ पे देखो, H देखना 8 पे आएगा, Q 17 पे आएगा, F 6 पे आएगा, Z 26 पे आता ही है, U 21 पे, M 13 पे, F 6 पे, एंड R 18 पे, T 20 पे। देख लो यहाँ T 20 है ना भैया, तो प्रूफ देख लो, जैसे आपको सॉल्व करना कर लो, +-1 ये समझ जाओ। थैंक यू भैया, ये इजी था, मैंने बहुत दिमाग खपाया, ये टेक्निक इजी था। इजोती बेवफा निकली क्वेश्चन के हिसाब से, नहीं इजोती कभी बेवफा नहीं निकलती, इजोती बहुत ही वफादार बोलते हैं ना उसको, हाँ बहुत ही वफादार है, मुझे तो बहुत हेल्प किया है इसने, बेवफा नहीं है ये, सारे स्टूडेंट्स की ये गर्लफ्रेंड है, ठीक है। तो परेशान नहीं होना है, ज्योति हमेशा आपके साथ रहेगी, बस आप भी ज्योति के साथ लॉयल रहिए, ठीक है। कुछ लोग मेडिसिन के साथ लॉयल रहिए। तो एक और क्वेश्चन कर लें क्या ज्योति के नाम पर, कर लेते हैं, शर्माते नहीं है, ठीक है। देखिए मैं पढ़ाता हूँ, मे भी कभी कभी आउट ऑफ कंटेक्स्ट चला जाता हूँ, तो वही क्लास को इंटरेस्टिंग बनाती है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। अब ये नहीं कहिएगा अपने घर में, यार मेरे सर कैसे पता नहीं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात करते हैं, भैया ये नहीं चलता, ठीक है, ऐसी बातें नहीं है। क्लास को अब मुझे पता है आज की जनरेशन कैसी है, उसके अकॉर्डिंग मैं पढ़ाता हूँ, मे भी कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगे, कोई मसला नहीं, थोड़ा सा टॉलरेट कर लीजिए, मुझे ही टॉलरेट कर लीजिए, हो सकता है, बट मुझे तो क्लास को इंटरेस्टिंग बनानी पड़ेगी बाय एनी मीन्स, तो मैं बना रहा हूँ। मुझे नहीं पता ये तरुण सर कौन है भाई, अमजद अली, आई डोंट नो, मैंने पढ़ानी है। नहीं ऐसी ही बातों से नहीं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिससे क्लास इंटरेस्टिंग बनती है, सिर्फ ऐसी बातों से नहीं है। देखिए वो आपके इंटरेस्ट की बात है, आपकी इंटरेस्ट किसमें है, कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर हम ग्रास्प को, ये GRASP ग्रास्प है, इसको अगर हम कोड करते हैं TIZHK,
तो आप मुझे बताएं कि OVTZXB इसको कैसे, मतलब इसका ओरिजिनल फॉर्म क्या होगा? What will be coded as this? In a certain code, grasp is coded as this. Then what will be coded as this? इंटरेस्टिंग है ना? लेकिन मेथड वही है, इधर की चीजें उधर हो गई है, मसला ये नहीं है, बात वही है, बस मैंने इधर की चीजों को उधर कर दिया। इधर उधर तो होता रहता है लाइफ में। जल्दी कर दीजिए। This will be the last question of today's class. I hope you learned a lot. A lot नहीं, कुछ भी सीखा तो सही, एटलीस्ट a lot तो भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। अमजद अली ने बताया है LFGACY, ठीक है, आगे हम देखेंगे क्या होता है इसमें। क्वेश्चन इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, लेट्स सी व्हाट्स योर रिस्पॉन्स। किसी ने लिखा है विगेसी, ये भी ठीक है। ज्योति बेवफा नहीं है, याद रखिएगा। वन मिनट मोर। बन रहा है भाई साहब? अगर नहीं बन रहा तो यस और नो तो लिख ही दीजिए यार, बार बार मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग नहीं मानते हैं। देखो कितने नाफरमान है आप लोग। मुर्तजा बोल दिया नो, देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड नो, सिंपल नो। बाकी लोग रूमी ने बोल दिया नो सर, ये देखो ये थोड़े अच्छे से बोला नो सर, ठीक है। और बाकी लोग, इन्होंने बोल दिया नोप सर। वाओ, नोप क्या होता है? अमजद अली ने लिगेसी बता दिया नो। तस्कीन फातिमा गुस्से में बोल रही है नो। बाकी लोग भी थोड़ा बोल दीजिए, थोड़ा मैं भी देखूं। सिबगत बोल रहे हैं सॉरी सर। किस बात की माफी मांग रहे हैं? आपने कौन सी गलती कर दी? और किसी को कुछ बोलना है? लेगेसी होगा सर माइनरी मिस्टेक, माइनर मिस्टेक। नहीं बन रहा है सर, फोड़ लो, ठीक है कोई बात नहीं। नहीं बन रहा तो क्या हुआ? खुद पे गुस्सा आ रहा है तभी? अरे गुस्सा खुद पे नहीं करना है यार, अभी तो नए नए हो, बच्चे हो इसमें। अभी गुस्सा कर लोगे तो सर फोड़ लोगे तो फिर कैसे होगा? बहुत ही आसान था, कुछ भी दिक्कत नहीं थी इसमें। इसमें मतलब उतना भी आसान नहीं था, ठीक ही था, आराम ही था। देखो GRASP,
ये ज्योति को याद रखिएगा, ये ज्योति बेवफा नहीं है, ठीक है। 5, 10, 15, 25, 26 एंड ये हुआ T, ये हुआ I, ये हुआ Z, ये हुआ H, ये हुआ K, ठीक है। ग्रास्प का कोडेड फॉर्म। हमें पहले यहाँ पे पैटर्न फाइंड करना है, ठीक है। मुझे G के बाद T में कुछ पैटर्न नहीं लग रहा। G H I, A का Z है, P के बहुत ही डिफरेंस लग रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, एक एजम्पशन करते हैं, G का पोजीशन हम ना ई ज्योति से फाइंड करते हैं। कितने में मिलेगा भैया G का पोजीशन? E के बाद 5, 6, 7 E F G, तो G का पोजीशन 7 हो गया, हो गया। ई ज्योति से हेल्प लीजिए, अभी काम आएगी वो। T है, ये R है, RST होता है 23, 24, 25 होता है, तो R 23 हो गया। ये तो 1 है ही यार, इसको क्या है, इसमें ज्योति का काम नहीं है। हमें S में काम है, मतलब S मतलब T के बाद, मतलब S के बाद T आता है, तो T 25 पे है, तो S कितने पे होगा भैया? 24 पे होगा। S से मेरा नाम है, तो आप लोग याद रखिएगा। शम्स। O 15 है, O से उल्लू होता है। आप लोग उल्लू हैं जो नहीं बना पाए, कोई बात नहीं, मैं इंसान बना दूंगा। O के बाद P है, तो P कितने पे आएगा जल्दी बताइए? R 18 होगा। RST RST 23, 24, 25 कैसे? PQR, एक मिनट, 23, 24, 25 15 OP QR 15, 16, 17, 18, हाँ 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 ठीक है। R 18 होगा, माई मिस्टेक, सॉरी। कभी कभी भावनाओं में मैं भी बह जाता हूँ, तो मुझे भी थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। माई मिस्टेक, थैंक यू। कोई नहीं, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। S19 होगा, ये भी ठीक है। बिल्कुल, मैं भावनाओं में बह गया था, बैकवर्ड फॉरवर्ड कर दिया था, कोई मसला नहीं। S19 होगा, तो 7, 18, 1, 19, 16 है, ठीक है। और अब इधर देखते हैं भाई साहब, ये लोग कहाँ पे पहुंचे हुए। T कितने पे है भैया? T 20 पे है। I कितने पे भैया जल्दी बताइए? I कितने पे है? 9 पे है, 9 पे है। Z कितने पे है? 26 पे है। H कितने पे है भैया जल्दी बताइए? 8 पे है। K कितने पे है? 11 पे है, ठीक है। ठीक है, मैंने पोजीशन तो फाइंड कर लिया है, बट पैटर्न अभी तक मुझे 7, 9, 18, 20, 7 इसमें पोजीशन ये कर सकते हैं आप, दोनों को ऐड कर देंगे। 20 + 7 27 हो जा रहा है। 18 + 9 27 हो जा रहा है। 26 + 1 27 हो जा रहा है। 19 + 8 फिर 27 हो जा रहा है। 16 + 11 सब मिल करके 27 ही हो जा रहा है। क्या बात है, कुछ आया समझ में? सब मिल करके क्या हो जा रहा है? 27 ही। तो जरा देखें इसमें क्या होगा। OVTZXB, ठीक है। और यहाँ पे तो हम लिखेंगे, अभी कोई मसला नहीं है। O की पोजीशन जल्दी से बताइए क्या है? 15, 15। V की पोजीशन 22, T की पोजीशन 20, 20 एंड Z तो 26 है ही। X की पोजीशन 24 रख दो एंड B की पोजीशन 2 रख दो। अब हमें क्या करना है, सबको 27 बनाना है। 27 बनाना है तो कैसे बनाना है भाई? 15 में 12 जोड़ेंगे तभी 27 बनेगा। 22 में 5 जोड़ेंगे तभी 27 बनेगा। 20 में 7 जोड़ेंगे तभी 27 बनेगा। 26 में 1 जोड़ेंगे तो भी 27 बनेगा। 24 में 3 जोड़ेंगे तभी 27 बनेगा। एंड 2 में 25 जोड़ेंगे तभी 27 बनेगा। तो भाई 27 तो हमने बना दिया सबको, ठीक है।
सबको जोड़ जोड़ के 27 तो बना दिया, लेकिन जैसे ये पोजीशन 12, 5, 7, 1, 3, 25 मिला तो हमें हमारा आंसर भी यही मिल गया। जरा बताएं क्या मिला? 12 पे क्या मिलता है भाई, जल्दी से बताओ। 12 पे L मिलता है, मिलता है ना जी? बताइए, नहीं मिलता है? 12 पे क्या मिलता? हाँ, वेरी गुड। 12 पे L मिलता है, 5 पे E मिलता है, 7 पे G मिलता है, 1 पे A मिलता ही है, 3 पे C मिलता है एंड 25 पे Y मिलता है। तो हमारा क्या बन गया भाई? लेगेसी बन गया। लेगेसी बन गया, आंसर मिल गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख दर्द हो तो बताइए, मैं रिपीट कर दूंगा। देख रहे हो पैटर्न क्या क्या आ सकते हैं? ज्योति इंस्टा अकाउंट नहीं चलाती है, वो आपके माइंड में होती है हमेशा। ठीक है हमजद, चलिए ठीक है, थैंक यू। आज की क्लास हम यहीं ओवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसी टाइप पे 2 क्वेश्चन करके फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाएंगे, सो दैट कि आपको ये टाइप याद रहे एंड नेक्स्ट टाइप पे हम चले जाएंगे फिर। क्या कहते हैं? ठीक है, ओके सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। अगर किसी को कोई दुख दर्द है तो आप बता सकते हैं, वरना आप क्लास लीव कर सकते हैं। दुख दर्द इन द सेंस यही कि आपकी जो भी परेशानी हुई आज की क्लास में, आपको जो भी समझ नहीं आया, यू कैन आस्क। यस, ये क्लास रिकॉर्डेड मिल जाएगी जस्ट आफ्टर 10 मिनट्स और विद इन 1 आवर मिल जाएगी आपको ये क्लास। आपको इसी क्लासरूम में, आई मीन एप्टीट्यूड वाले क्लासरूम में, रिकॉर्डेड लेक्चर्स में आपको मिल जाएगी। डोंट वरी। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज। ओके, थैंक्स सर, बाय बाय। You guys also take care. Okay sir, bye.